अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एड्रीनल ग्लैंड क्या है? एड्रीनल ग्लैंड्स दो छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप देखें, adrenal glands are small structures attached to the top of each kidney. The human body has two adrenal glands that releases chemicals called hormones. अब डियर स्टूडेंट, मजीद बताते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसकी लोकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो लोकेटेड होते हैं हमारे जो दो किडनीज है, उनके अपर पार्ट पर ये मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें स्क्रीन पे, तो यहाँ पर ये दो ग्लैंड्स हैं। ये हमारे जो किडनी है, तो ये किडनी राइट किडनी और ये वाली लेफ्ट किडनी। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। और इस एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसी तरह ये लेफ्ट किडनी है, और लेफ्ट किडनी का ये यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये एड्रीनल ग्लैंड का हिस्सा है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आउटर जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो दूसरा इनर पोर्शन है वो मेडुला कहलाता है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि जो आउटर पोर्शन है वो कॉर्टेक्स है, और जो इनर पोर्शन है वो मेडुला है। जो आउटर पोर्शन है उसके मजीद तीन हिस्से होते हैं, जिसको जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, और वो अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। इसी तरह जो एड्रीनल मेडुला है वो अपने दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट आगे मूव करते हैं। अब यहां पर इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। अब स्टूडेंट आप स्क्रीन पे देखें, यहां पर सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस होता है। अब हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट करता है, जिसको CRF कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको CRF, यानी कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर। अब ये जब रिलीज करता है, उसके बाद इसका इफेक्ट हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है। किस पर? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इसका असर होता है। ACTH सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ACTH। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये ACTH को सिक्रीट करता है, यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। जब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज हो जाता है, तो इसका असर डायरेक्टली एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। अब एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जब इसका असर हो जाता है, तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स सिक्रीट होते हैं। अब जब ये सिक्रीशन हो जाती है ब्लड में, जब इसका लेवल कंप्लीट हो जाता है, दोबारा ये पहुंचता है कहां पर? वापस पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जब ये पहुंचता है, तो वहां से ACTH हार्मोन की सिक्रीशंस बंद कर देती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और इसी तरह ये हार्मोन्स वापस हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, और वहां पर भी CRF की सिक्रीशंस बंद हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने इसका मैकेनिज्म देखा, अब इसके मैकेनिज्म में ये होता है कि सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है CRF सिक्रीट करता है, और CRF के अंडर इन्फ्लुएंस पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज करता है, जो कि एड्रीनल ग्लैंड्स या सुप्रारीनल ग्लैंड्स के ऊपर असर दिखाता है, और वहां से ग्लूकोकार्टिकॉइड या जो बाकी हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन में ये सर्कुलेट करते हुए दोबारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं, तो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इन हार्मोन्स की इनहिबिशन हो जाती है,
और वहां से सीआरएफ और एसीटीएच रिलीज होना या सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मजीद जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होते। अब स्टूडेंट ये आप देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स हम पढ़ेंगे। अब एड्रीनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है इनमें आ जाते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स आ जाते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड आ जाते हैं, एंड्रोजन आ जाता है, कैटेकोलामीन्स आ जाते हैं और इसी तरह पेप्टाइड्स आ जाते हैं। अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन। तो सबसे पहले ये मिनरलोकार्टिकॉइड्स आ जाते हैं। मिनरलोकार्टिकॉइड्स में कौन से हार्मोन्स है? ये है एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। कौन से? अल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये अल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। उसके बाद आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन से हैं? कार्टिसोल एंड कार्टिजोन। तो ये दो हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हैं। इसी तरह एंड्रोजन, एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन आ जाते हैं, जो कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट करते हैं। उसके अलावा कैटेकोलामीन्स है, कैटेकोलामीन्स में एपिनेफ्रिन आ जाता है और नॉर एपिनेफ्रिन, इसको एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी कहा जाता है। इसी तरह ये कुछ क्वांटिटी में सोमेटोस्टेटिन भी सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर इसके जो कार्टेक्स पोर्शन है, जो आउटर पोर्शन है, इसके 3 लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। अब यहां पर स्टूडेंट आपको समझ आई होगी कि इसकी जो है ना कितने हार्मोन्स है। अब एक एक करके हम इसको मजीद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखें स्टूडेंट, जो मेडुला है, मेडुला में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कैटेकोलामीन्स है, और ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं। इसको हम आगे मजीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और मजीद एक एक करके इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पोर्शन होता है। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि it is the outer portion of adrenal gland. It is divided into 3 separate zones: zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. तो स्टूडेंट जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि इसके 3 पोर्शंस होते हैं, एक जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा जोना फेसिकुलेटा और तीसरा जोना रेटिकुलरिस। और ये अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरलोकार्टिकॉइड्स सिक्रीट करते हैं, और इसी तरह जोना फेसिकुलेटा जो है वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, और उसके बाद जो है जोना रेटिकुलरिस वो एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में स्मॉल क्वांटिटी में ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं, यहां पर इसके जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कौन कौन से होते हैं ये हम मजीद डिटेल से पढ़ते हैं। अब 2 मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स which are steroidal by nature produced by adrenal cortex। अब इसमें कौन सा है? सबसे पहले ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कार्टिसोन जिसको हम कहते हैं, या कार्टिसोल, ये पहला हार्मोन। उसके बाद दूसरा जो हार्मोन है वो मिनरलोकार्टिकॉइड्स है। वो कौन सा है? मिनरलोकार्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकार्टिकॉइड्स
के जो एग्जाम्पल है वो है एल्डोस्टेरोन। अब स्टूडेंट मजीद जाते हैं आगे। जो तीसरे टाइप्स का जो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन ये हमारे गोनेडल हार्मोन्स है जो हमारे टेस्टिस और ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ये एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर आप देखें एंड्रोजन क्या है, यानी स्मॉल क्वांटिटीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड्स इन बोथ सेक्सेस बाय जोना रेटिकुलरिस। कौन सा ऐसा कार्टेक्स का ये प्रोड्यूस करता है? जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस इसको प्रोड्यूस करता है। अब इसमें एक टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, और ये भी मेल और फीमेल दोनों में स्मॉल क्वांटिटी में एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और दूसरा एस्ट्रोजन है। दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन। ये भी स्मॉल क्वांटिटी में एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब यहां पर स्टूडेंट एंड्रोजन्स क्या है? एंड्रोजन्स आर हार्मोन दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बोथ मैन एंड वुमेन। अब जो ये एंड्रोजन है ये क्या है? ये हार्मोन्स है दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रो एंड रिप्रोडक्शन इन बोथ मैन एंड वुमेन, यानी मैन और वुमेन दोनों में ये क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। अब उम्मीद है स्टूडेंट आपको एंड्रोजन्स की जो सुप्रारीनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं इसकी समझ आई होगी, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो एग्जांपल है वो कार्टिजोन है या कार्टिसोल। ये हार्मोन कार्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलोसा हिस्सा है वहां से ये सिक्रीट होता है। अब इस हार्मोन के फंक्शंस क्या है एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब ये क्या करता है? इट रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। किस प्रोसेस के जरिए करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस के जरिए। इसी तरह लाइपोलाइसिस के जरिए भी ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। किसके जरिए? लाइपोलाइसिस के जरिए। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स। लाइपोलाइसिस किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स। इसी तरह कार्टिसोन द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीजेस शुगर glucose in the bloodstream, enhances your brain's use of glucose। अब ये जो कार्टिसोन है ये प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है और ये क्या करता है? ये हमारे ब्रेन का जो ग्लूकोज कंजम्पशन है उसको इन्हांस करता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस और फाइट और फ्लाइट का मुकाबला कर सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में हमारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं इन हार्मोन्स के ज़रिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर मज़ीद आगे चलते हैं। ये क्या करता है? इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट रिपेयर टिश्यू। अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कार्टिसोन है ये उन सब्सटेंसेस को इंक्रीज करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो हमारे टिश्यूज के रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के चंद फंक्शंस थे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब यहां पर मजीद आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरोन क्या होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिसके एग्जांपल एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन का मेन जो फंक्शन है वो सोडियम को रीएब्जॉर्ब करना है, यानी किडनी से इसको रीएब्जॉर्ब करना है और पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन को
सिक्रीट करना है। अब ये जो सोडियम है ये कहाँ पर मौजूद होता है? मोस्टली 30% ये हमारे बोन्स में मौजूद होता है, और उसके अलावा ये हमारे प्लाज्मा में और बाकी जो सेलुलर फ्लूइड्स है वहाँ पर सोडियम मौजूद होता है, यानी स्टोर होता है। इसी तरह ये एक्सचेंज होता रहता है पोटाशियम के साथ। अब स्टूडेंट इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू रेगुलेट मिनरल्स इन ब्लड। ये ब्लड में क्या करता है? मिनरल्स को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स मिनरल्स इन ब्लड। उसके बाद ये क्या करता है? द प्राइमरी एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन काज द किडनी, गट एंड सिलेवरी स्वेट ग्लैंड्स टू अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। उसके अलावा ये क्या करता है? द प्राइमरी टारगेट्स आर द किडनीज। इस हार्मोन्स के यानी अल्डोस्टेरोन के जो प्राइमरी टारगेट्स है वो क्या है? वो किडनीज है। उसके बाद हम चलते हैं वेयर इट स्टिमुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब ये किडनी में क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को स्टिमुलेट करता है। एंड सिक्रीशन ऑफ पोटाशियम, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की सिक्रीशंस काज करता है। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का या एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन ये है कि ये मिनरल्स के रेगुलेशन करता है। ये हमारे जो है ना सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है और पोटाशियम और प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे मजीद इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हम पढ़ चुके हैं। अब हम एड्रीनल मेडुला के बारे में पढ़ते हैं कि एड्रीनल मेडुला क्या है। एड्रीनल मेडुला स्टूडेंट हमारा इनर पोर्शन है, सुप्रारीनल ग्लैंड का इनर पोर्शन है। अब स्टूडेंट यहां पर हम इसको पढ़ते हैं। अब एड्रीनल मेडुला डेवलप्स फ्रॉम न्यूरल टिश्यू। स्टूडेंट ये कौन से टिश्यू से डेवलप होता है? न्यूरल टिश्यू से। किससे? फ्रॉम न्यूरल टिश्यू। द एड्रीनल मेडुला इज रेडिश। एड्रीनल मेडुला क्या है? रेडिश ब्राउन होता है इन कलर। किसकी वजह से? It contains many blood vessels because it contains many blood vessels secreting two hormones. अब ये कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? 2 हार्मोन ये सिक्रीट करता है। ये 2 हार्मोन्स कौन से होते हैं? एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। इसको हम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। ये हार्मोन्स दोनों इकट्ठे काम करते हैं और इसको हम, जिसकी वजह से इसकी जो इफेक्ट है इसको हम सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट इसके 2 हार्मोन जो एपिनेफ्रीन है और नॉर एपिनेफ्रीन, इसको एक एक करके डिटेल से हम पढ़ते हैं। अब यहां पर हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेडुला कौन कौन से हैं? 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेडुला। एपिनेफ्रीन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक है एपिनेफ्रीन और दूसरा नॉर एपिनेफ्रीन। अब यहां पर क्या है? यानी बोथ आर रिलीज ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों हार्मोन्स इमरजेंसी स्टेट में अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिक्रीट होते हैं। द 2 हार्मोन्स एक्सर्ट द सेम इफेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। सिनर्जिक इफेक्ट, वर्किंग टुगेदर। अब सिनर्जिक इफेक्ट का क्या मतलब है? वर्किंग टुगेदर। यहां पर स्टूडेंट आपको जो नजर आ रहा है ये सिनर्जिक इफेक्ट, इसका क्या मतलब है? वर्किंग टुगेदर। उसके अलावा इसका जो मेन फंक्शंस है ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स द बॉडी। ये बॉडी को क्या करता है? स्टिमुलेट्स द बॉडी टू रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब स्टूडेंट ये दोनों हार्मोन्स इमरजेंसी स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं और ये टुगेदर काम करते हैं।
ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं, और इसी तरह वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन भी ये करते हैं। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, मजीद आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसको, एपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन की जो फंक्शंस है उसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब जो एपिनेफ्रिन है इसको एड्रेनालिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एड्रेनालिन। अब इट इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि ये हार्मोन जो एपिनेफ्रिन है ये मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब एपिनेफ्रिन हैज स्लाइटली मोर इफेक्ट ऑन योर हार्ट। एपिनेफ्रिन का ज्यादातर हमारे हार्ट के ऊपर असर होता है। उसके बाद इट इज मोर कॉमनली नाउन एज एड्रेनालिन। इसको एड्रेनालिन, कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, एड्रेनालिन कहा जाता है। अब strong emotions such as fear or anger cause epinephrine to be released into the bloodstream, which causes, क्या काज करते हैं, an increase in heart rate। ये हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसी तरह मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह शुगर मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज करता है, ब्रोंकियल डायलेशन होती है, इंक्रीज वेजो डायलेशन हो जाती है। अब स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी कि एपिनेफ्रिन क्या कुछ करता है। यानी एपिनेफ्रिन इमरजेंसी स्टेट में रिलीज होता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ये जो है हमारे जो मसल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है, ये वेजो डायलेशन करता है, ये ब्रोंकियल डायलेशन करता है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जाते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में पढ़ते हैं कि नॉर एपिनेफ्रिन क्या है। अब एक एक करके इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। अब नॉर एपिनेफ्रिन इट इज मोर कॉमनली नाउन एज नॉर एड्रेनालिन। इसको क्या कहा जाता है, मोर कॉमनली नॉन एज नॉर एड्रेनालिन। अब यहां पर नॉर एपिनेफ्रिन हैज मोर इफेक्ट ऑन योर ब्लड वेसल्स। अब नॉर एपिनेफ्रिन का ज्यादा इफेक्ट कहां पर होता है, हमारे ब्लड वेसल्स पर, जबकि एड्रेनालिन का या एपिनेफ्रिन का ज्यादा इफेक्ट हमारे हार्ट पे होता था। अब इट हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रक्शन। इसका जो ज्यादा इफेक्ट है वो कहां पर होता है, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रक्शन पर। और इसका जो नेट इफेक्ट है, राइज इन ब्लड प्रेशर। तो इस जब वेजोकंस्ट्रक्शन हो जाती है तो स्टूडेंट उस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली रेज होगा। तो इस इफेक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर लो ब्लड प्रेशर हो तो नॉर एपिनेफ्रिन को इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अप होना शुरू हो जाता है। अब स्टूडेंट इसके नेक्स्ट उसको पढ़ते हैं। इट आल्सो इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड हेल्प्स ब्रेक डाउन फैट एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द बॉडी। अब ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने के साथ साथ ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट्स का एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ताकि हमारे जिस्म को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं इसके डिसऑर्डर्स के बारे में। अब इसके डिसऑर्डर कौन कौन से हैं वो हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। एक तो इसका एडिसन्स डिजीज है, जो कि इसके अंडर एफिशिएंसी की वजह से या इसकी जो हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से एडिसन्स डिजीज होती है। और दूसरा है कशिंग सिंड्रोम। अब कशिंग सिंड्रोम में इसकी जो हार्मोन्स की सिक्रीशन है या तो इंक्रीज हो जाती है, या बाहर से जब हम स्टीरॉयड वगैरह यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है, और ये एड्रिनल ग्लैंड्स उसकी वजह से डैमेज हो सकते हैं। तो आए स्टूडेंट हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एडिसन्स डिजीज क्या है इसको हम पढ़ते हैं।
अब Addison's disease, also called adrenal insufficiency, is uncommon disorder that occurs when your body doesn't produce enough of certain hormones. अब ये एडिसन्स डिजीज कब हो जाती है? जब खास किस्म के जो हार्मोन्स है, हमारे जो कार्टिसोल वगैरह है या ग्लूकोकार्टिकॉइड वगैरह, ये इसकी जब डिफिशिएंसी होती है तो उस वक्त एडिसन्स डिजीज होती है। ये लेस कॉमन है लेकिन बहुत ही सिवियर किस्म की ये डिजीज है। उसके बाद इन एडिसन डिजीज योर एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड जस्ट अबव योर किडनीज प्रोड्यूस टू लिटिल कार्टिसोल। इसमें क्या होता है? बहुत ही कम कार्टिसोल प्रोड्यूस होता है। क्या? बहुत कम कार्टिसोल प्रोड्यूस होता है और टू लिटिल एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी लो होता है और बहुत सारी वीकनेसेस काज होती है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो सिम्टम्स है, जाहिर बात है जब कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर लो होगा, हमारा जो हार्ट रेट है वो भी लो होगा, उसी तरह हमारा जो शुगर लेवल है वो लो होगा, यानी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होगी, और डेजीनेस काज होगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस, चक्कर आते होंगे। तो ये तमाम चीज़ें क्या है इसके सिम्टम्स में आएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखें स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा? एक्सट्रीम फैटीग होगी, यानी बहुत ज़्यादा थकावट हमें होगी। तो ये इसका पहला सिम्टम है, ये इसका क्या है? पहला सिम्टम्स। उसके बाद क्या है? वेट लॉस होगा एंड डिक्रीज एपेटाइट। वेट लॉस के साथ साथ क्या होगा? यानी भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट या डिक्रीज एपेटाइट काज हो सकती है। इसके अलावा डार्कनिंग ऑफ यूर स्किन, यानी हमारे स्किन की क्या हो जाती है? डार्कनेस हो जाती है, यानी हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है। पिगमेंट्स हमारे स्किन पे आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये फोटो में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ड्राई स्किन हो जाती है और पिगमेंटेशन भी इसके ऊपर आ जाती है। उसके अलावा क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हमारा इतना लो हो जाता है कि जिसकी वजह से यानी फेंटनेस वगैरह भी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद साल्ट क्रेविंग। अब साल्ट क्रेविंग क्या होता है? यानी नमक खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है पेशेंट का कि मैं नमक खाता जाऊं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? साल्ट क्रेविंग। उसके अलावा लो ब्लड शुगर होगा, लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा। जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? यानी जो हमारा जो ब्लड शुगर है वो लेस देन 60 मिलीग्राम पर ml होगा। अब यहां पर नौजिया और डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, मतली होना, डायरिया होना या वोमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन। तो स्टूडेंट ये थे इसके सिम्टम्स जिसकी वजह से एडिसन्स डिजीज होती है, यानी जब एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी होती है। तो इसकी इनसफिशिएंसी जब हो तो कार्टिसोल की सिक्रीशन कम हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन की कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होगा, शुगर लेवल लो होगा, वेट लॉस होगा, एब्डोमिनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो ये थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो इसकी डिजीज़ है जिसको हम कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अब कशिंग सिंड्रोम क्या है? कशिंग सिंड्रोम में इसकी जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाती है, या बाज़ औक़ात किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड लगा दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसकी वजह से उसके जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अब कशिंग सिंड्रोम में स्टूडेंट आप देखें, इट आकर्स when our body is exposed to high levels of hormone cortisol for a long time। जब हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म्स के लिए कॉर्टिसोल लगा दिए जाते हैं तो ये कशिंग सिंड्रोम वाक़ई हो जाता है। अब कशिंग सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड, अब दूसरे पॉइंट पे आप नजर रखें, यहां पर
कशिंग सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन। जब एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मस्कुलर वीकनेस होती है और बोन वीकनेस, यानी बोन और मसल्स दोनों वीक हो जाते हैं। उसके अलावा यहां पर कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, यानी कशिंग सिंड्रोम में बी काज्ड बाय ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी जो हम ओरली अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये कशिंग सिंड्रोम हो सकता है। द कंडीशन कैन आल्सो आकर व्हेन योर बॉडी मेक्स टू मच कॉर्टिसोल ऑन इट्स ओन। तो ये कंडीशन उस वक्त भी वाकई हो सकती है कि अगर हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा कार्टिसोल सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है हमारे मसल्स का, बोन्स का और बाकी जो प्रोटीन से बने हुए टिश्यूज़ है। तो इसकी वजह से अब स्टूडेंट मज़ीद आगे इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सिम्टम्स इसका क्या होता है, यानी वेट गेन हो जाता है। क्या हो जाता है, वेट गेन एंड फैटी टिश्यू डिपॉजिट्स, पार्टिकुलरली खास तौर पर कहाँ पर होता है ये डिपोजिशन, अराउंड द मिड सेक्शन एंड अपर बैक। कहाँ पर, अपर बैक और मिड सेक्शन पर, इन द फेस, मून फेस एंड बिटवीन द शोल्डर। अब दोनों शोल्डर के बीच में बफेलो हम्स की तरह चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है या फैट जमा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पहला सिम्टम्स क्या है, एबनॉर्मल वेट गेन शुरू हो जाता है। उसके अलावा पिंक और पर्पल स्ट्रेचेस आ जाते हैं, पिंक या पर्पल स्टिच मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, या स्ट्राइड्स जिसको हम कहते हैं ऑन द स्किन ऑफ एब्डोमेन। कहां पर, स्किन ऑफ एब्डोमेन, थाइस और ब्रेस्ट के ऊपर। कहां पर, ब्रेस्ट और आर्म्स के ऊपर। उसके अलावा थिनिंग फ्रेजाइल स्किन। अब स्किन क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, हाईली थिन हो जाता है और क्या हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, दैट ब्रूज इजीली, जो इजीली क्या हो सकता है, ब्रूज हो सकता है। तो स्टूडेंट क्या है, यानी वेट गेन हो जाता है, मुंह के ऊपर जो चर्बी आ जाती है तो मून की तरह फेस हो जाता है। उसके अलावा दोनों शोल्डर के बीच में फैट डिपॉजिट हो जाती है जिसको बफेलो हम्प भी कहा जाता है। उसके अलावा स्किन काफी थिन हो जाता है और फ्रेजाइल हो जाता है और ब्रूजिंग बहुत जल्दी आ सकती है उसके ऊपर, कोई भी अगर चोट लग जाए तो बहुत ज्यादा जल्दी ब्रूज करता है। अब स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें।